सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आप ही के चैनल पे। और आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ, जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपका सोचने का तरीका बदल सकता है। आज की कहानी का शीर्षक है नेकी कर और दरिया में डाल। अक्सर बहुत बार होता है कि हमारे रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं, हमारे लोगों के साथ अनबन होने शुरू हो जाती है और उस अनबन के चक्कर में हम एक बैगेज लेके अपनी लाइफ में घूमते रहते हो कि यार उसने तो मेरे साथ गलत कर दिया, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको ये नहीं बोलना चाहिए था, उसको ये नहीं सोचना चाहिए था, राइट। तो इसी से रिलेटेड आज एक मैं कहानी आपके सामने लेके आ रहा हूँ। बड़ी ही मेरी फेवरेट स्टोरी है और मैंने बहुत बार अपने चीज़ों में ज़िक्र किया है इस कहानी का। जब भी मुझे लगता है कि मुझे किसी की बात का बुरा लग गया या मुझे लगता है कि उसको ये नहीं बोलना चाहिए था, तो उस समय पे मैं कहानी को याद करता हूँ। और आज के बाद जब भी जो भी मेरी ऑडियंस है, जो भी मुझे सुन रही है या देख पाएगी ये वीडियो को, मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर सुनें, बिकॉज़ शायद इससे आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा, जहाँ पे आप अपने इमोशनल साइड को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। कहानी बड़ी सिंपल सी है। राम और श्याम बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों की दोस्ती बहुत ही प्रसिद्ध होती है पूरे गांव में। लोग कहते हैं कि अगर दोस्ती है तो राम और श्याम की है, जैसे जय और वीरू की होती है। तो राम और श्याम शाम के टाइम पे सूर्य ढल रहा होता है तो वो डिसाइड करते हैं कि हम नदी के किनारे घूमने जाएंगे। राम और श्याम वही अपनी एक्साइटमेंट से एक दूसरे के गले में हाथ डाल के घूमने निकल जाते हैं। तो जैसे ही घूमने निकलते हैं तभी राम को एक आइडिया आता है। राम थोड़ा खुराफाती होता है, तो उसके दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना मैं धक्का शाम को दे दूं। तो जैसे ही वो शाम को धक्का देता है तो शाम जोर से ज़मीन पे गिर जाता है। तो जैसे ही वो ज़मीन पे गिरता है तो देखते हैं कि जो शाम का पैर है वो सूज चुका होता है और उस पर बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है। राम उस समय पे थोड़ी बहुत पट्टी करता है और उसको घर लेके आता है। तो जैसे ही घर लेके आता है तो शाम उसको बीच रास्ते में रोकता है और बोलता है कि मुझे 5 मिनट का टाइम दो। वो जाता है भाग भाग के उस नदी के किनारे। उस नदी के किनारे में एक बहुत बड़ा ना एक सैंड होती है। सैंड बोले तो अपनी भाषा में इसको कहते हैं रेत। तो वो रेत में लिख के आता है कि आज शाम के 6 बजे राम ने मुझे धक्का मारा। ऐसी बात ख़त्म होती है। ऐसे इस बात को 1 हफ़्ता हो जाता है। 1 हफ़्ते के बाद वो दोबारा घूमने जाने का प्लान करते हैं, वही नदी के किनारे। तो जैसे ही वो नदी के किनारे जा रहा होता है तो उस समय पे जो नदी का बहाव होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और शाम उसमें डूब जाता है। तो जैसे ही शाम उसको देखता है कि शाम जैसे ही देखता है कि वो डूब रहा है तो वो राम को आवाज़ लगाता है। राम भागे 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 अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस पानी में कूद जाता है और जैसे ही पानी में कूदता है तो पता चलता है वो शाम को बचा लेता है। तो जैसे ही शाम को होश आता है और वो चीज़ें देखता है, तो जैसे ही होश आता है तो वो भागते 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 वहाँ पे थोड़ा सा एक बहुत बड़ी चट्टान होती है पत्थर की। तो पत्थर की चट्टान होती है तो वो उस पत्थर की चट्टान पे जाता है और लिख देता है कि आज शाम के 8 बजे राम ने मुझे पानी में गिरने से बचाया। व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, यू नो। उसके साथ जो चीज़ बुरी हुई वो उसने लिखी एक रेत पे। पानी आया बहा गया, बट जो एक्चुअल में जो अच्छी चीज़ थी, जो अच्छी क्वालिटीज़ थी उसकी, उसने वो पत्थर पे लिखा कि वो कभी मिट ना सके। तो आपकी लाइफ में भी बहुत बार ऐसा होता हो कि आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे जो आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू करते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आप समझते हो कि ठीक है, अगर उन्होंने बोला है तो शायद उसका पीछे कोई रीज़न होगा या कोई उनके बैड इंटेंशंस नहीं होंगे। तो मेक श्योर कि आप उनकी बातें रेत पे लिखें और भूल जाएं। लेकिन अगर आपके साथ उन्होंने कुछ अच्छा किया है या आपकी लाइफ में कुछ उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया, आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया है, तो ज़रूर आप उनका नाम चट्टान पे लिखना शुरू करें, पत्थर पे लिखना शुरू करें, क्योंकि एक इंसानी फितरत है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जिससे भी प्यार करते हो, माँ बाप से ज़्यादा प्यार शायद कोई अब करता होगा अपनी दुनिया से। अब तो शादी के बाद बीवी आ जाती है, उसके बाद गर्लफ्रेंड भी एक अपना साइड ले लेती है। बट अगर आप पूछो तो अगर आप अपने माँ बाप के बारे में बोलना शुरू करेंगे तो आप 5 मिनट तक बहुत अच्छा बोलोगे। 6वें मिनट के बाद अल्टीमेटली आप उसमें गलतियाँ भी निकालना शुरू कर दोगे किसी तरीके से कि पापा को ये नहीं बोलना चाहिए था, मम्मी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये तो नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होता ना, मैं भी तो फॉर एग्ज़ाम्पल मम्मी ने घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। आप उस बात पे चिढ़ गए कि यार मम्मी मेरे पे भरोसा नहीं करती, उनको विश्वास ही नहीं होता, उनको लगता है कि मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, राइट। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आप किसी के बारे में ना कुछ टाइम तक ही पॉजिटिव सोच पाते हो। नेगेटिव सोचने के लिए तो आप बहुत कुछ बोल सकते हो। आप इतने सारे आप देखो, कभी भी एलिगेशन फेक एलिगेशंस होते हैं।
बट आप सोचो कभी कोई किसी के बारे में अच्छा एलिगेशन लगा ही नहीं पाता कि अरे इसने इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदली है। वो कभी उस चीज़ को बोलेगा नहीं, बट इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है ये ज़रूर बोलेगा। सो इट इज़ लाइक कि हमारा जो वर्ल्ड है और हम जो इंसान रूपी प्राणी हैं, हम चलते ही इस तरीके से हैं। तो इससे इस चीज़ से बाहर निकलने का या इस चीज़ से सॉल्यूशन क्या है कि आप एटलीस्ट उन लोगों के साथ रहें, और अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपको हर्ट कर देते हैं या आप कभी बुरा फील कर लेते हो एंड ऑल, तो आप रेत पे लिखो और भूल जाओ। इट्स ओके, होता है, हर बार सही नहीं हो सकता। मे बी शायद उसकी जो सिचुएशन थी वो शायद हम नहीं समझ पाए और शायद वो हमारी सिचुएशन नहीं समझ पाया, तो इट इज़ दैट थिंग। तो अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है या आपके साथ हुआ है, किसी ने कुछ बोल दिया, तो उस बात को आप भूल जाएं, रेत पे लिखें। अगर आपके साथ उसका कोई अच्छा मोमेंट रहा है, आपकी कोई अच्छी मेमोरीज रही है, तो प्लीज़ आप उसको पत्थर पे लिखें, और वो पत्थर पे लिखी हुई चीज़ हमेशा आपको याद रहेगी। क्योंकि जब भी कभी इतिहास में या कभी भविष्य में आप उनसे कभी मिले या इतिहास में कभी उनकी बात हुए, तो आपको ये समझ आए कि आप एक्चुअल में लाइफ को किस तरीके से देखते हैं। और दोस्तों, लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नहीं पता सामने वाला बंदा किस इंटेंशन से वो बात बोल रहा है, वो कैसे बोल रहा है एंड ऑल। और अगर आपने कभी सुन भी लिया है तो एक मंत्र है, किसी को मत बताना, सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ। सो मेरे साथ आप रिपीट करेंगे, और सारे मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा, अपने दोस्त लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इस कमेंट को मैनिफेस्ट करें और इस मंत्र को मैनिफेस्ट करें। कमेंट सेक्शन पे लिखे। मंत्र है ओम ओम इग्नोराय नमः, ओम इग्नोराय नमः। आपको ये करना है। जिस दिन आप ये करना शुरू कर दोगे, आप अपनी 90% चीज़ें सही कर लोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दो यार, प्लीज़ कर दो। थैंक यू।